बहुत ज़्यादा ऐसा अनफिल्टर्ड मेरे को बोला किसी ने, बहुत हाँ, ये रॉ होना चाहिए एकदम रॉ ऐसा। बस तुम रॉ तो आस्था, यू हैव टू बी फियरलेस। मैं गलत बोल दूंगी। तो क्या लग रहा है मैं तो अभी भी समझता हूँ जबकि बस शुरू हो गया क्या वीडियो चालू है और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बी कंफर्टेबल। तो है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी संस्था है, प्रेम करते हैं संस्था बहुत जरूर। हाँ, संस्था भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और और हम मैं बिना डरे हुए डायरेक्टली शुरू कर देता हूँ। तुम लोग भी एकदम कंफर्टेबल रहना है। उसको ट्रांसफर चश्मा भी निकाल दूं क्या? मैं चुपचाप नो, पहन रहे यार, अच्छी दिख रही हो चश्मे में। हो गया अब चुपचाप चश्मा चलो देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो ये जो शो है ये टीचर्स की जर्नी पे बेस्ड है। हाँ। टीचर्स का स्ट्रगल, कैसे टीचर बनते हैं, बेसिकली उस पर बेस्ड है। लेकिन आज हम आपको स्पेशली हमने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि आपके नज़रिए से, आपके नज़र से देखना चाहते हैं कि टीचर्स की लाइफ कैसी होती है। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है कि अपने को अपना तो बोलना है, बट सी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यंग जनरेशन, आपने बहुत सारे क्राइटेरियाज बना रखे होंगे टीचर्स के लिए कि कोई टीचर कैसे अच्छा लगता है, क्या पढ़ाने का तरीका होगा, देयर आर मेनी थिंग्स। तो आप ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं अपने बारे में खुद ही इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा नाम प्रथम भार्गव है और मैं 12th कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। पढ़ ही रहा हूँ अभी। मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी फिलहाल, कोई बात नहीं, हाँ। पढ़ नहीं रहा होगा तो भी रीटेक नहीं देना है। No retake। तो मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ और अभी और पढ़ना ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा हूँ और 5-1 साल से मैं हूँ इस इंस्टीट्यूशन में। और आस्था राय। So hello everyone, myself Astha Rai. I am a student of IIM Bangalore and मैं around 5th-6th standard में थी, तब से यहाँ मैक्रोविजन से पढ़ी हूँ। पूरा जिया है इसने मैक्रोविजन को। पूरी लाइफ जी है। अच्छा, शी इज ट्राइंग टू बी ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वो है फिर भी पूरी कोशिश कर रही है। चलो पहले तो मैं आस्था से ही शुरू करता हूँ क्योंकि आस्था की जर्नी ज़्यादा बड़ी है मैक्रोविजन में। तो मतलब क्या खास रही इस जर्नी में, कैसा लगा आपको? मतलब मैक्रो में आने के बाद से इट वाज लाइक अ जर्नी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। जितना मैंने स्टूडेंट बनना सीखा उससे बहुत ज़्यादा मैंने अ प्रोफिशिएंट इंडिविजुअल बनना सीखा। मतलब हाउ टू डील विद द आउटर वर्ल्ड एंड हाउ टू मेक योरसेल्फ कम इन फ्रंट ऑफ कम इन फ्रंट इन अ होल क्राउड ऑफ पीपल। अच्छा, आस्था पे मैक्रोविजन का पूरा असर दिख रहा है इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश बोल रही, मेरे को नहीं आती है इतनी। ओके, गुड गुड। हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा नहीं, कोई इशू नहीं, इंग्लिश में बोलो। बाय द वे सुनो, एक चीज़ ध्यान रखना, अपन प्रमोट नहीं कर रहे हैं स्कूल को, अपन अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से लेके चल रहा है। चलो खैर, कब किया था स्कूल ज्वाइन? मैंने किया था व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड 2015 में शायद। तो 5th से लेकर 12th तक ऑलमोस्ट 8 इयर्स की जर्नी रही 8 है, years की मतलब ग्रो किया है मैक्रोविजन के साथ। जब ज्वाइन किया था तब कितनी बिल्डिंग्स थे इधर? तब पैराडाइज बन रही थी। उसके साथ मतलब अराउंड 1 साल हमारे सामने कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये डिवाइन बनी एंड मतलब ऑडिटोरियम भी हमारे सामने ही बना। हमने पूरा स्कूल खुद भी ग्रो हुआ, स्कूल को भी ग्रो होते हुए देखा है। चलो अच्छा है, अच्छा कैंडिडेट हमने चूज़ किया आज के लिए। यस प्रथम, आपकी जर्नी? तो बहुत खूबसूरत जर्नी रही, एकदम ऐसे फ्लाइट्स भी ली हमने, फिर एकदम ऐसे डूबे भी, अच्छा, फिर वापस भी उठे। अभी ऐसा लगता है कि कभी भी डूब सकते हैं बट वी हैव टू कीप स्विमिंग। ओके। एंड अपेरेंटली बहुत कुछ दिया संस्था ने, हमने भी बहुत कुछ दिया संस्था को। कभी भी ये सब इट वाज नेवर वन वे, इट वाज एवरी टाइम टू वे। बहुत जगह डिमोटिवेशंस आए, बहुत जगह ऑपरेशंस भी आए कि तुम कुछ नहीं, बट फिर वो जब चेंजेस आते हैं तो फिर वो भी उसी पेस से आते हैं। ये भी हमने इसी संस्था में देखा एंड दैट हैपेंस अकॉर्डिंगली। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई थी कभी बार कि हमको ऐसा हो गया था कि हम निकाले जा रहे थे स्कूल से। वी वोंट डिस्कस अबाउट दैट। हम निकाले जा रहे थे स्कूल से बट देन अगेन वी चूज टू स्टे, वी आर अलाउड टू स्टे। उसके बाद से थिंग्स वेंट अपस्केल, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसे आपको तो जी, और पढ़ाता भी रहा हूँ जी, तो मैंने एक शायर बनते देखा है प्रथम को जी। टाइम बिंग। तो ये पहले से होता रहा है कि स्कूल में आने के बाद ये जर्नी? नहीं, मैं भी अपने पापा से पूछता था कि आप मतलब इतने गऊ किस्म के इंसान हो और मैं ऐसा इतना वायलेंटली और पापा गौ किससे? मतलब इतना मैं वायलेंटली और हाउ एम आई लाइक राइटिंग शिट एंड स्टफ। तो अपेरेंटली मुझे पता चलता है कि बहुत टाइम बाद, मतलब मैं लिखने के 2-1 साल बाद मुझे पता चलता है कि माय पापा इज आल्सो राइटिंग द आर्टिकल्स। तो वो राइटिंग बेसिकली वहाँ से उतरा है कि ही इज राइटिंग द आर्टिकल्स एंड आई एम राइटिंग व्हाटएवर आई एम राइटिंग ना। और ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से पहले से था वो। यहाँ आया मैं 9th में, आई हर्ड सम पीपल स्पीकिंग, हिंदी दिवस वगैरह वाले जो इवेंट्स होते हैं वहाँ मैं सुन रहा था कुछ तो भी एंड देन आई वाज
मतलब बहुत खुश हुआ था है ना? मैं। या आई हर्ड आस्था आल्सो, आस्था अरे has आस्था के तो चर्चे मैंने आस्था बोला has किसी को कि आस्था को yeah, रिकॉर्ड करने वाले हैं, yeah, देवर yeah. लाइक आस्था दीदी आ रही है। आस्था मैंने is कहा तुम्हारे लिए आस्था दीदी है, मेरे लिए आस्था है, हाँ। वो आ रही है, शी इज कमिंग। एंड शी हैज ब्यूटीफुल कंटेंट। है ना? तो मतलब इन लोगों को सुना, और उसके बाद एक हेमंत भाटिया करके सर थे, अच्छा ही गेव मी डायरेक्शन, ही गेव मी अ लॉट ऑफ डायरेक्शन। फिर वहाँ से मैंने पेस पकड़ा, और उसके बाद सुना बहुत मैंने, तो मैं अपेरेंटली अच्छा, पता है जब अपन बात करते हैं टीचर्स के बारे में, तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि हेमंत भाटिया है, तो टीचर जहाँ कहीं भी होंगे बड़े खुश होंगे ये सुन हाँ, के कि बेहद कोई खुश बच्चा होना मेरा चाहिए नाम उन्हें। ले रहे हैं वो, है ना? बहुत खुश होना चाहिए उन्हें। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो जो जर्नी है स्टूडेंट और टीचर की रहती है साथ साथ ही चलती है, कई बार ऑफ डे आता है, कई बार ऑन डे आता है, बेहतर परफॉर्मेंस टीचर्स के एंड से या स्टूडेंट के स्टूडेंट जी। से। राय नॉर्मली टीचर्स की बनते देखी है मैंने स्टूडेंट्स के बारे में कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, हाँ। लेकिन समहाउ ग्रोइंग एज में, चूंकि अपन मॉडर्न डे में जी रहे हैं आजकल, स्टूडेंट्स भी टीचर्स के बारे में अपनी राय बनाते हैं। जी। क्या क्राइटेरियाज आप, चूंकि बीइंग यू नो जो मॉडिफाइड जनरेशन में बोलूँ उसको, उस जनरेशन में क्या क्राइटेरियाज आपके होते हैं टीचर्स को एनालाइज करने का कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं? आस्था से ही शुरू करते हैं। यस सो मुझे लगता है जितना टीचर्स हमें जज नहीं करते उससे बहुत ज़्यादा बच्चे टीचर्स को जज कर रहे होते हैं, पर हम बोलते नहीं हैं। ओके और सबसे बड़ा क्राइटेरिया अगर मैं और मेरे जैसे स्टूडेंट्स देखा जाए तो मुझे नंबर 1 होता है कि जो हमारे मेरे टीचर है उनकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी डीप है। ओके उसके अलावा कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। बिकॉज इफ़ यू आर वेरी वेल नोन टू योर सब्जेक्ट पर अगर आप उसको उतना अच्छे से दे नहीं पा रहे हो बच्चों को तो वो उतना सेंस नहीं बनाता। एंड अबाव इट ऑल टीचर्स हमसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ टीचर्स से मेरे को ना इसके बोलने से एक स्टोरी याद आ रही। फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन हुई थी पेटल्स में 312 और 311 में मैं इसको पढ़ाने आया था, और दे वर अराउंड 70 स्टूडेंट्स। हाँ पहला टाइम था और सब आपस में लगे हुए थे, बात करने में। मेरे को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, बोले अरे क्या है, ये भी टीचर हो सकता है ऐसा। एंड शी इज़ द वन, और एक और लड़का था कोई गोरा गोरा सा मैथ्स का, मेरे को याद नहीं है। तो मैं इसने मेरे को बोला कि मेरे को शायद समझ नहीं आ रहा है कुछ, मैंने बोला कल से तुम आगे बैठा करो फ्रंट वाले बेंच पे। हाँ याद है? याद है। तो एक वो लग जाता है कि हाँ बच्चा कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा है सीरियसली, तो मज़ा आता है काम करने में ऐसा। यस यू कंटिन्यू। वैसे वही बात होती है कि हम जितने सीरियस है पढ़ाने के लिए, अगर हमारे टीचर्स भी पढ़ने के लिए जितने सीरियस हैं और टीचर्स भी उतने पढ़ाने के लिए सीरियस होते हैं, जो कनेक्शन बनता है वो बहुत अलग होता है। जैसा मेरा भी IPM की क्लासेस के टाइम पे आपसे था कि अगर पीछे क्लास में बातें भी चल रही हैं और मेरे कोई डाउट्स था तो अपन लोग डिस्कस करके डिस्कस कर ख़त्म लेते कर थे, देते। क्लियर करते सो थे। दैट इज़ द प्राइमरी थिंग कि टीचर्स भी टाइम पास नहीं करने आए हैं और बच्चे भी टाइम पास नहीं कर रहे, तो वो जो बॉन्डिंग बनती है इट इज़ टॉप टियर, और फिर रिजल्ट दिखते ये हैं। अच्छी पॉलिटिकल लीडर बन सकती है, बहुत अच्छा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी वीडियो है जहाँ कहीं भी जाने वाला है, इसमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही होस्ट कर रहा हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मेरे बारे में अच्छी बातें की जा रही है। नहीं, इट इज़ इन जनरल अबाउट ऑल ऑफ द टीचर्स, पर वो क्योंकि IPM का रिसेंट का है ओके तो ओके आपके ओके, साथ। हाँ ऑफ कोर्स। यस प्रथम, आपकी क्या क्राइटेरिया होती है बेसिकली टीचर्स को एनालाइज करने का? एस्पेक्ट थोड़ा अलग है सर। हाँ ठीक है। मेल कैंडिडेट होने के थ्रू हम मतलब सिंपली सोचते हैं कि भाई हमसे कोई प्यार से बात करे, अच्छा बेस लाइन, ओके। बेयर मिनिमम। तो कभी ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि लड़कियों से प्यार से ही बात करते हैं दैट ऐसा? इज नॉट, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जनरली क्या होता है, हम जैसे मतलब मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मैं एक डिफॉल्टर वाला बच्चा हूँ। ओके मतलब मस्ती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसको मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ इलीगल है वो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। और 16 साल का बच्चा रहता है तो दिमाग कम रहता है, खून गर्म ज़्यादा रहता है। हाँ तो उसके बाद अगर उस टाइम पे कोई टीचर आपको बार बार ऐसे समझा रहा है कि नहीं बेटा हमको पूरा भरोसा है, तू कर ले कुछ भी, हम Okay. तो तेरे से पढ़ाई करवा के पढ़ाई रहेंगे। करवा लेंगे। ओके वो ढीठपन, वो पागलपन अगर मेरे टीचर में है तो मेरे लिए वो कंसिडरेबल अमाउंट में उतना पोटेंशियल है। अनटिल एंड अनलेस वो मुझे ऐसा होपलेस फील करा दे कि तुम मस्तीज करो, तुम यही करो, तुमसे तुम नहीं कुछ हो नहीं कर पाओगे, पाएगा। तुमको टीसी दिलवा देंगे, तुमको टीसी। अगर आप सोच रहे हो कि आप मुझे टीसी दिलवा दोगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आप अगर मेरी जिंदगी में रहे तो, और मैंने अगर ये क्लास अभी ढंग से नहीं बैठा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर आप ये मुझे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आप एक टीचर हो गए अगर किसी बच्चे को ये एहसास दिला दो कि वो होपलेस है, कि वो जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाएगा, अच्छा तो ठीक है। दैट इज नॉट वर्थ इट। वो ओके पागलपन होना जरूरी है मेरे बराबर का, देना अच्छा, कंसीडर। पता है मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम रिकॉर्ड करने के बाद ये फील आ रहा है कि बहुत ही मैच्योर पर्सन्स के साथ बैठा हुआ। इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स। मैं जब 11th-12th में था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने डिसीजंस मम्मी के थ्रू लेता था, पापा के पीछे चल के डिसीजंस लेता था, मैं तो वो उनके भी ले डिसीजंस लेता लेते थे मेरे लिए। तुम दोनों को देख के लग रहा है नो, ये जनरेशन लिटरली काफ़ी मॉडिफाइड है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। चलो एक क्वेश्चन रैंडम सा, आस्था टीचर बनना चाहोगी? एक्चुअली मैं आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, तो मेरा प्राइमरी करियर मैंने टीचिंग में नहीं सोचा है, बट
आफ्टर अ टाइम जब मुझे मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज उतनी हो जाए कि मैं लोगों तक और मतलब ये कि इस प्रोफेशन में अगर मौका मिले तो आ सकती हो, एंटर आ कर सकती सकती हो, हूँ, प्रोफेशन बिल्कुल से मुझे कोई दिक्कत? पसंद है, मुझे अच्छा, स्पेसिफिकली पसंद टीचिंग है। पसंद भी है। ओह, वेरी गुड। यहाँ पे भी जब प्योर टीचिंग एक्टिविटीज़ होती थी तो मैंने एक्चुअली प्रथम की क्लास में ली थी। हाँ, अब वो अच्छा, मुझे पढ़ाया याद आ था। रहा है मेरे को और ये तो लोग याद है। बहुत एकदम ऐसे मतलब मेरे को स्टूपेफाई हो गए थे कि अरे यार ये तो बढ़िया पढ़ाती है। खुद की तारीफ नहीं करूँगी बट हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा क्रेजी था। क्रेजी नहीं, पढ़ाता कॉमर्स था वाले मतलब। बच्चों ने अगर ये बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाती है मतलब अच्छा पढ़ाया बायो होगा। पढ़ाया था और भी। हाँ अच्छा, कॉमर्स में आके बायो पढ़ाया था। हाँ वाह, ये मतलब कैसे दिमाग में है नहीं कॉमर्स तो में जाके बायो हम पढ़ा भाई रहे हैं? हम आस्था एंड आई एम फ्रेंड्स फ्रॉम 7th। हम लोग बहुत पहले से तुम कब से हो फ्रेंड्स हैं। इधर? हम मैं 7th से हूँ यहाँ पे। अच्छा, एंड ये हमारी मेस की लीडर वाली वो थी, अच्छा। लीडर बोर्ड की। प्रीफेक्ट्स थे हाँ, ना चीफ तो मैं प्रीफेक्ट थी हमारी और अच्छा, मैं एक वहाँ बात पे बताओ, प्रीफेक्ट था। तो स्कूल में रहते हुए पीयर टीचिंग मिला, हाँ स्कूल में रहते हुए मिस परफेक्ट एंड ऑल दैट चीज़, मैं दो चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पीयर टीचिंग क्या है जो मैक्रोविजन अवेलेबल करा रही है आपको? सो पीयर टीचिंग एक्टिविटी यही है कि कभी कभार तुम्हारी क्लास के दूसरे सेक्शंस या तुम्हारे जूनियर सेक्शंस में जाके हम्म, जो भी टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसे मैं सही से पढ़ा सकती हूँ हम्म, वो ले जाके पढ़ाओ एंड उससे जो तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो बहुत ही डेप्थ में हो जाता है और दूसरों को भी मतलब जब फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं तो जो नॉलेज बिल्डिंग होती है वो अलग ही होती है। तो क्या प्रथम ने किया पीयर टीचिंग? हाँ मैंने पीयर टीचिंग करी है। हाँ। मैंने लाइफ स्किल पे करी थी पीयर टीचिंग अच्छा। सर। 9th में करी थी मैंने लाइफ स्किल पे पीयर टीचिंग, वेरी 10th गुड। क्लास में। हम्म, ग्लैडिएटर मतलब लास्ट सेक्शन था और 10th क्लास का, और वहाँ जाके मैंने पीयर टीचिंग करी थी लाइफ स्किल के बारे में। उनको मूड अपलिफ्ट कर रहा था मैं थोड़ा, क्योंकि उनकी बोर्ड वगैरह आ रहे थे इसलिए। अच्छा, एज ए टीचर एक क्वेश्चन और आ गया मन में मेरे, ऐसा पूछिए। लगता है जैसे जब आपने पीयर टीचिंग किया होगा तो जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक गैप होता है, बच्चे जो सामने बैठे होते हैं या यूँ कह लो कि पोडियम के दूसरे साइड होते हैं, जो टीचर पोडियम के दूसरे साइड होता है, एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर फील करने का मौका मिला था? इंटेंस, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ, क्योंकि बच्चे को एग्जैक्टली पता है कि आप कितने पानी में हो और आपको हाँ, पता है कि सामने वाला बच्चा कितने पानी में। कितने पानी में? टीचर के सामने तो यू कैन प्ले फूल कि हाँ, मतलब हाँ इतना नहीं आता हमको, ये नहीं आता। टीचर कैन आल्सो प्ले फूल कि आता है बेटा कल बता दूँ। हाँ, बट यू कैन नॉट प्ले फूल सामने वाले बच्चे के सामने, राइट? ही नोज कि आपको कितना पता है। हम्म। सो देन अच्छा, इट इज चलो वेरी ठीक, स्केरी। एक बात बताओ, ये दोनों सही क्वेश्चन है। लाइक ऐसा सपोज कर लो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है जिसपे मेरे को पता है सारी चीज़ें, हाँ टीचर अपना डिलीवर करना शुरू किया और उसमें कुछ गलती हो जाती है टीचर से। हाँ सो मैंने देखा है, मैं बच्चों को ऐसे 3 कैटेगरी में वो करता हूँ डिवाइड। एक बच्चा ऐसा होता है जो डायरेक्टली रिएक्ट कर दिया, टीचर्स की बेइज्जती होती है। दूसरा बच्चा ऐसा जो शांति से उस चीज़ को समझता है, बाय द टाइम टीचर से बाद में मिला, बोला कि सर ये वाली गलती हो गई थी, टीचर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा बच्चा होता है जो माहौल बना देता है क्लास के अंदर कि अरे नहीं, गलत ये पढ़ा तो दिया, बस गलत पढ़ा गलत ही दिया। पढ़ा दिया। तो आप दोनों इस तीनों में से किस कैटेगरी के स्टूडेंट रहे हो? I Yes, would like to please. say first, I guess. सो मैं खुद तो उस कैटेगरी की हूँ कि मैं फर्स्टली तो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं नहीं करूँगी कर टीचर्स सकती से। वो, मैंने देखा है वो। और वो एक होता है कि पढ़ते पढ़ते बहुत फास्ट पेस में पढ़ाई चल रही है और उसमें टीचर ने कुछ गलत बोल दिया तो उस वक्त मत टोको। बाद में जब तुमको थोड़ा हाँ, समझने का टाइम दे रहे हो उसमें बुला के पर्सनली डिस्कस कर लो कि ऐसा ऐसा है एंड देन फिर टीचर्स खुद ही समझ जाते हैं और वो क्लैरिफाई कर देते कर हैं। देता है कि हाँ पिछले क्लास में ये एंड गलती हो गई थी। हाँ, या फिर उसी क्लास में थोड़े टाइम बाद अगर जब टीचर्स ब्रेक ले रहे हैं या तुम्हें हम्म। ब्रेक दे रहे हैं तो उस टाइम में डिस्कस कर लो। और मुझे वो बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो उसी टाइम पे इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, पूरी ये तो क्लास का गलत है, माहौल गलत है, ख़राब गलत है। हाँ, करते हाँ। हैं। आई नो कि तुमको नॉलेज है और तुम बताना चाह रहे हो बट यू कैन नेवर बी सुपीरियर टू योर टीचर्स इन हाँ, माय एग्जैक्टली। ये मैं भी, चूंकि इसी आज मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ के आया हूँ तो ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा, जैसे मैंने बताया कि मैंने लॉ कर रखा है, जब मैं डीयू में था तो कई बार ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं, क्योंकि फैक्ट्स होता है कि बार टीचर्स के दिमाग से निकल जाता था। टीचर्स क्या करते थे, फ़ोन ऐसा निकाला, अपना डेटा देखा, बच्चे रिएक्ट करना हो शुरू कर देते कि सर तो देख के पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, कई बार डेटा दिमाग से उतर जाता है, अपने को देखना पड़ता है। मैं आपको गलत बताऊँ इससे बेहतर है कि कुछ देख के बता दूँ। एग्जैक्टली। और क्योंकि टीचर्स के सामने जो बच्चा ग्राउंडेड नहीं रह पा रहा है वो लाइफ में कहाँ जाएगा इतना अच्छा, ईगो पता है, लेके। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। आई वाज देन टाइम टीचिंग इन IBT, दैट इज़ इन लक्ष्मी नगर। तो वहाँ पे 2 ब्रदर थे और मैं एक टॉपिक पढ़ा था, IP मैट में भी वो टॉपिक है, ऑर्डर रैंकिंग। हाँ तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बाय मिस्टेक बताते बताते जो -2 करना है वो नहीं बताया, वो मिस कर गया मैं पूरी तरह। एक है निखिल आनंद, बहुत अच्छा बच्चा, उस चीज़ को पकड़ा, क्लास के बाद आके मिला, लेकिन तब तक मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि जो दूसरा बच्चा था उसने उसी टाइम रिएक्ट कर दिया क्लास में कि सर ये गलत बात है। बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सच बताता, सही बताता, लेकिन अब मिस तो कर दिया था मैंने, हो गया था समहाउ मिस्टेक। मेरे नज़रिए से अगर देखो तो मेरे को वो बच्चा बहुत अच्छा लगता था, दोनों का दोनों। लेकिन अगर सक्सेस के नज़रिए से देखो, बिहेवियर के नज़रिए से देखो तो निखिल ज़्यादा पॉजिटिव था। वो कहीं वर्किंग है, जॉब कर रहा है, शायद PNB में है, क्योंकि बैंकिंग का बैच था वो। और जो दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, जिसने यूँ समझ लो बदला ही ले लिया मेरे से कि अरे बहुत डांटा है मेरे को, मैं तो आज निकाल ही लूँगा, गलती करी है। समहाउ वो उस पॉजिटिव स्टेट में आजकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ अब दोनों के पॉइंट से कि अपने को थोड़ा सा रिएक्शंस
कंट्रोल्ड रखने चाहिए, है ना। खैर चलो, मेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी माइक्रोविजन में? सर वो 8th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं मेस की हेड थी अच्छा। प्रीफेक्स में। हम्म, उसके बाद मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर भी थी, फिर हम्म, कल्चरल मिनिस्टर भी थी पर वो जो फर्स्ट रोल था वो मेस का था, और मेरे लिए वो बहुत उल्टा था क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा नखरे होते थे मैं खाने में? खाने में, ओह वेरी और गुड, मुझे मेस का हेड बना दिया था कि अब तो खाएगी वेरी गुड। तो वो जो था आ रहा कि है उसको हमको, खाना और खिलाना भी है साथ में। हाँ, कि सब कुछ सही चल रहा है, बच्चे लाइन में आ रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं, मारा पीटी नहीं हो Nobody's रही, wasting food. नोबडी इज अच्छा वेस्टिंग हम नहीं फूड। खड़े हो मतलब जाते एक बात थे। मेरे को समझ आ रही है, आस्था ऐसे ही स्कूल में नोन नहीं है, काफ़ी सारे मिनिस्टर रह चुकी हो हाँ, ऑलरेडी she's ये, a very है ना। known personality. अच्छा, प्रथम का कैसा रहा है? प्रथम कभी मिनिस्टर बना है नहीं सर, स्कूल के अंदर? मैं सीआर के ऊपर कुछ भी नहीं होना, मुझे सीआर भी मैं गलती से बन प्रीफेक्ट गया तो था था एक बार। ना। हाँ, मैं इसके साथ था सर, अच्छा, इसके मेरे को टेंशन ऐसा में। लगता है इसकी इमेज मेकर्स वाली है, किंग नहीं बनना मेरे को, मैं तो बनाता हूँ, ऐसा है। सर मेरा अभी एमयूएन में सेक्रेटरी जनरल था ये। हाँ 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 हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है सर, एट द उसको एंड माइक दो थोड़ा क्लोज। हाँ मेरा पर्सपेक्टिव ये है सर कि एट द एंड काम अपने एंड से होना चाहिए। हाँ, कोई भी आपके सुपीरियर नहीं बैठा हो, चाहे वो पोस्ट के मामले में, सी इवन इफ वी हैव अ प्रेसिडेंट इन द स्कूल और इन द हाँ। स्कूल काउंसिल, आई डोंट केयर, हम्म, if I want something to be done, it will be done. That will be regardless of anybody in the student council. We don't consider anyone in the student council that much oppressive, और उतना पावर या कोई वो होल्ड कर रहे हो कि they could be, मेरे को कंफर्टेबली बैठने दो, तुम लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि बोल, मतलब आस्था कंफर्टेबल बैठ जाओ। if you have to, if you are in the student council, for example, if you have a, you have to possess a aura, ठीक है, she was the मतलब mess in charge, तो she had an aura कि भाई मैं mess in charge हूँ, and you have to be a bit respectful. If they are not respectful enough, so I take in charge. मेरा बहुत ऐसा ईगर है क्या, हाँ, जो हाँ, भी मिल रहा है ना हाथ मार के खींच लो, ओके। एंड बचपन से छीनने की आदत रही है, एंड आई डोंट शेयर, तो वो जो भी आता है आई टेक इट, और मेरा ऐसा कोई मेन मोटो नहीं है कि मुझे कोई पोस्ट चाहिए, until the work is getting done from my end. बहुत मैच्योर है लड़का। जब तक चीज़ें मेरे पास से सिग्नेचर होके नहीं जा रही, चलो until अच्छा है। then it is अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मेस की बात करी, yes, खाने की बात करी, yes. इंचार्ज थे मेस के, क्या रहता है फूड का, कैसा रहता है अपने स्कूल के अंदर? अरे क्रेजी रहता है। नहीं, ये पहले जब मैं यहाँ पे थी तो मुझे लगता था कि यार खाना मुझे पसंद नहीं है, दो और उसको दो ऑनेस्टली माइक। हाँ बोलूँगी हाँ, बहुत मेरे नखरे रहते थे, पर जब मैं बाहर गई और हाँ। मैंने बाहर का खाना खाया तो मेरी जो रिस्पेक्ट बढ़ी है यहाँ के हमारे खाने के स्कूल में बेस्ट खाना लिए। दिया जाता है, ऐसा लगने स्कूल का लगा। खाना द बेस्ट है, जो मेरे जूनियर्स भी अगर देख रहे हैं, यहाँ से अच्छा खाना तुमको नहीं मिलने वाला। बाहर मेरे को ऐसे ऐसे मैंने मतलब सारी टिफिन सर्विसेज ट्राई कर करके देख ली, हाँ। जो रोटियाँ आएंगी तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए खाना विल बी अ टास्क। यहाँ का तो एकदम बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस खाना है, और तो टेस्ट स्कूल में भी डेज में अच्छा आस्था होता है। बैग चली जाती है तुरंत वहाँ का खाना खा के, है ना, याद आता है कि हाँ हाँ। यार हमारे स्कूल में बेहतर थी चीज़ें। दैट्स गुड, दैट्स सो स्वीट। अच्छा, एक बात बताओ, कोई स्पेसिफिक टीचर, इट्स नॉट अबाउट मैक्रोविजन एकेडमी, स्पेसिफिक टीचर जब मैक्रोविजन आया उससे पहले या अभी, जिसका क्लास ऐसा लगता हो कि ये क्लास तो कुछ भी हो जाए मिस नहीं करनी, मेरे को करनी ही करनी है, सो मच इंटरेस्टिंग क्लास होती थी कोई भी? इस बार पहले प्रथम से बात करते हैं। यस, इसमें इंटरेस्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एक शिवानी मैम थी, रश्मि मैम थी, एक रश्मि, मेरी मम्मी का भी नाम फॉर्चुनेटली रश्मि ही है। रश्मि मैम, हाँ, रश्मि बहुत मैम रिस्पेक्ट है मैम के हाँ, लिए। रश्मि मैम, बहुत रिस्पेक्ट। रश्मि मैम थी, हाँ, और वो क्या होता था, मैं जानबूझ के लंच नहीं खाता था, अच्छा, क्योंकि मैं अगर लंच नहीं खाता था हाँ, तो वो मेरे पीछे भागती थी, और फिर वो मुझे पकड़ के खिलाती थी लंच। वेरी गुड। अपना तो काम हो जा रहा है, अपन लंच खा रहे तो बढ़िया। अच्छा, अब क्यों रश्मि पारवाला मैम की बात हो रही नहीं, इट इज इन बैतूल, ठीक है, हाँ, मेरे होम टाउन में। शी यूज्ड टू, मतलब वो भाग, चाहे पीरियड चल रहा हो, कहीं भी लेक्चर हो उनका, वो पहले मेरे को खिलाती थी खाना, एंड देन शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ अवर। तो वो बहुत पोटेंशियल है मेरे लिए। फिर अजित उनकी सर, क्लास में चुपचाप बैठता नमस्कार। था। फिर उनकी कट एडिट कर लेंगे आपका नमस्कार। तो वो उनकी मतलब क्लास थी कि मैं वहाँ फिर चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई कर लेता था। जो भी वो पढ़ाती थी, मुझे पता नहीं था कि वो क्या पढ़ाती थी, लेकिन जो भी वो पढ़ाती थी मैं पढ़ जो रहा था पढ़ा दी वो चुपचाप। पढ़ लेते थे आराम से। यस आस्था, सर ऐसा लगता है मैं और प्रथम हमारा लाइफ को लेके टेक बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, मैं बहुत एजुकेशनल साइड में हूँ अगर टीचर्स से देखा जाए तो, एंड मेरे यहाँ पे टीचर्स से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है पढ़ाई के मामले में भी, और जितने भी नाम ले लो कम है। बट सिलोरिया सर थे मेरे बायोलॉजी के टीचर, हाँ। उनका जो बायो पढ़ाने का तरीका है, बोलते रहो, मैं फ़ोन कट कर देता हूँ। इट इज़ जस्ट, हाँ, गोन इट इज़ लाइक कि जो स्टार्टिंग में तो 11th का एनाटॉमी वाला पार्ट होता है वो तुमको पूरा डॉक्टर फील करवा देंगे, इस अच्छा। लेवल पे वो बायो पढ़ाता है। तो उनकी क्लास बिल्कुल ऐसी होती है कि मैं कभी मिस नहीं करूँगी। हम्म, एंड प्लस मोटवानी सर थे मेरे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे मैथ्स के मोटवानी टीचर। सर।
उनकी मतलब मैं मैथ्स में थोड़ी सी वीक हूँ शुरू से, अच्छा, मुझे मुश्किल पड़ता था मैथ्स, और अब मैंने वो एग्ज़ाम दी जिसमें मैथ्स ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल इम्पॉर्टेंट प्ले होता करता है है। आईपी मैथ के तो लिए। मेरा 10th का जो मैथ्स था वो सर ने इस लेवल पे क्लियर किया है, मैं अगर क्लास में थोड़ी सी चली भी जाऊँ इधर उधर तो भी सर मुझे ऐसे कर करके कि नहीं नहीं ध्यान दो करके मेरा एक एक डाउट क्लियर करेंगे। एंड जो मेरी आईपीएम क्लियर हुई थी इंदौर की, वो 10th के एक क्वेश्चन की वजह से हुई थी, जो बाय मिस्टेक सेम कंसेप्ट पेपर में आ गया। अच्छा, पता है मोटवानी सर की बात करें, एक बैच था लास्ट ईयर जीनिया 2023 के बैच में, हमसे जूनियर वाला है ना? हाँ, और इट वाज लाइक कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं ना सेग्रीगेट करने में, जिसमें थोड़े वैसे बच्चे हो जिनके मार्क्स Dangerously- कम आते हो पीटी dangerously में। हाँ हाँ आगे हाँ, बच्चे। उनको मैंने इतना स्पेसिफिक उन बच्चों पे ध्यान देते देखा, उनके लिए अलग टेस्ट बना रहे हैं, हर वीक में पेपर ले रहे हैं, ये खासियत है सर किसी स्पेशल, को भी लैग बिहाइंड नहीं करते हैं, मतलब है वो ना? सबको लेके चलेंगे, और अगर तुम उनको दिख रहा है कि बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चा मेहनत करना चाह रहा है, तो वो भी उनके साइड से उतनी ही मेहनत करते ऑफ हैं। कोर्स, मतलब मिलता है, रिवर्ट बैक मिलता है इस चीज़ पे, दैट इज़ ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने तो स्पेसिफिक टीचर की बात कर ली, आपको कौन सा टीचर पसंद है उसके बारे में। कोई ऐसा टीचर जिसे देख के थोड़ा नेगेटिव ख्याल आता है, अरे यार आ गया, बोर करेगा ये अब ले तो। भाई। बदल दी कह रही है, ले मैं तो नहीं बदल सी, नाम नहीं लेना चाह रहे, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा बता दो कि थोड़ा आइडिया लग जाए। हाँ I wouldn't care less to take the name, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं यार, ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं सब। हम्म, एक थे बहुत महान आत्मा, अच्छा आत्मा थे वो। बहुत महान नहीं है, अभी भी हैं। थोड़ा हेजिटेट कर लेना तू। कर लेऊंगा मैं, हाँ ठीक है, ठीक आई हो गया। कंसिडर आस्था यार, ठीक है। हम्म, तो और कादिर सर आपको भी कंसिडर कर लेता हूँ, हाँ, हाँ, बहुत हाँ। अच्छे इंसान थे। हाँ, तो उनकी तकलीफ ये थी कि उनको मेरे से बहुत तकलीफ थी। अब मेरा मैथ्स में हाथ बहुत तंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी भी तंग, तंग है। अभी भी तंग, हम्म, बहुत तंग। तो उनका ऐसा था कि नहीं तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो तुम छोड़ पाएगा। दो, और तुम कंफर्म, मैं दिलाऊंगा तुमको टीसी 10वीं के बाद, हाँ। मैं दिलाऊंगा 10वीं के बाद मैं तुमको टीसी दिलाऊंगा, तुम नहीं, तुम छोड़ दो पढ़ाई, नहीं तुम क्यों, और चिल्लाते ही रहते थे हाँ वो। अब बंदा खुद हाँ, पैनल पे कैलकुलेटर यूज कर, ही इज अ मैथ्स टीचर, ही इज यूजिंग द कैलकुलेटर ऑन द बोर्ड। किस लेवल के कॉन्फिडेंस से आई एम सपोज टू राइट माय पेपर? अच्छा तो ठीक मैं है, इसको fight यही के- रोक देते, नहीं तो नाम बोल दोगे नाम घर नहीं बोल पर। रहा हूँ मैं, इसलिए इसको पहले ही देयर इज बोला जस्ट एन है। एग्जांपल कि हाउ हाँ। ब्लंट डिड आई गेट, हाँ। देयर इज जस्ट एन एग्जांपल। 80 नंबर का पेपर हुआ, ओके, 10th 80 नंबर का पेपर हुआ, कितने नंबर आए होंगे मेरे? 80 में से हाँ, गिव अ मेरे हिसाब गेस, से 55। गिव अ गेस, बी बेटर प्लीज। नहीं तूने जैसे बोला इसलिए मैं तो low level मेरे बता नंबर रही आए थे 1, हैं? तो हाँ 1। हाँ, और मैं लड़ इस बात के लिए रहा था कि मुझे कायदे से 3 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने 3 वाह, नंबर का वेरी पेपर गुड, अटेम्प्ट किया, एक बार ताली क्योंकि बजाओ मैंने इसके 3 लिए। नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, मुझे 3 नंबर मिलने चाहिए, और ही गिव मी 1.5 नंबर। तो मैं उसके लिए लड़ रहा था खड़े होकर मोनिका मैम से, आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 80। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको 3 मार्क्स मिले यस, और आपको मिले क्योंकि मैं 1.5। उतना ही अटेम्प्ट करके आया था। जो बच्चे देख रहे हैं, मैंने शुरू बोला ये मेरे टॉपर्स हैं। I told you guys, अच्छा ठीक है। educational part is here, हाँ blunt part। तो ऐसा बस not taking names anyways। और अच्छा वो ओके, एक एस्पेक्ट होता है ना, मेरे दिल में वो छाप छूटी हुई है कि वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बोर्ड पे, अच्छा ठीक है, आई एम ओके नॉट सपोज्ड टू डू ओके ओके, चलो भाजता को दोस्ता इस जेन्युइन, इसको देख के somehow होता है, कई बार मेरे साथ भी होता था कि Yes, हाँ यार possibly। थोड़ा बोर लग रहा है या ऐसा। मेरा मेरे नाम एक मत लेना, मेरा नाम छोड़ के chemistry- लेना। You have आपसे left कभी लगा ही You have नहीं। left the institution। नहीं स्टिल नेम नहीं लूंगी। एंड केमिस्ट्री टीचर थे मेरे। Legendary। मतलब ऐसा नहीं था, पर उनकी कहीं कहीं मेरी वाइब मैच नहीं होती थी, और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं मेरा करियर पाथ चेंज कर रही थी, नीट से आईपीएम की तरफ बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा था। हाँ, तो मैं साइंस के उससे इतनी कंफर्टेबल नहीं चल रही थी, और पता नहीं क्यों उनको लगता था कि ये मैं मेरा नीट का फर्स्ट सेक्शन छोड़ के स्टार बैच में आई थी, एंड स्टार बैच इज लाइक हाँ। नॉन नीट नॉन आईआईटी, तो वहाँ पे सब मेनली टाइम पास चल रहा होता है। ओके नहीं बोलूँगी, पर हाँ थोड़ा चल रहा होता है, हम्म। इतना सीरियसली नहीं चल रहा था। तो उनको लगता था कि यार ये लड़की फर्स्ट सेक्शन छोड़ के आ गई है, एंड ये सिर्फ टाइम पास मारती है और ऐसा वैसा। मेरी इमेज उनके सामने पता नहीं क्यों बहुत ख़राब थी, वो खुश नहीं थे। होता है हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा उनसे वाइब ख़राब होती थी, एंड उनके लेक्चर में नहीं समझ पाती थी मैं ज़्यादा। बट कहीं कहीं उनका भी पर्सपेक्टिव सही था, वो कंसर्न ही थे मेरे लिए। अच्छा पता है, एपी मेट का बैच उड़ान में 111 112 रूम नंबर में पढ़ा रहा था, तो मेरे से बच्चों ने पूछा कि सर आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, 12th में आपका कैसा रहा है। तो मैंने शेयर किया कि मेरा पीसीबी था, मैंने ग्रेजुएशन में जूलॉजी ऑनर्स कर रखा। शी वाज वेरी मच हैप्पी, लगा हाँ कि कोई है मेरे साथ। ऐसा। लेकिन मैं वो करके मैं क्या पढ़ा रहा था, रीजनिंग, और ये स्विच कर रही थी उस चीज़ से। उस टाइम पे अच्छा, ये जो वाइब वाली बात होती है बेसिकली टीचर से, कभी कभी मिसकंसेप्शन भी हो जाता है हाँ। स्टूडेंट और टीचर के बीच में। खतरनाक नॉर्मली misconception। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा था किसी बैच में, 10th क्लास के बैच में, जी।
दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वो एक्चुअली ये हो रहा था कि मैं ही कन्वे नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर बार कन्वे कर देता, कन्वे नहीं कर पा रहा था, वो समझ नहीं रहे थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो आपस में डिस्कस उसी चीज़ को कर रहे थे कि सर से पूछूं क्या, सर से नहीं पूछूं क्या, मैं भड़क गया इतने देर में कि जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे से डिस्कस करो ना। तो ये मिसकंसेप्शन कई बार जनरेट होता है और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन डाउन अप होता है। तो जो भी टीचर थे, जो मिसकंसेप्शन था, कभी क्लियर किया, कोशिश की कि हाँ इसको क्लियर करते हैं? समझाने की कोशिश की थी एक बार हाँ। कि मैं इतनी खराब बच्ची नहीं हूँ, बट ठीक है, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस लो चल रही थी। मेरे को लगता है अच्छा, ओके, टीचर्स राइट। का जज करने का क्राइटेरिया सबसे बड़ा होता है कि नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे के। नहीं, मेरे नज़रिए से देखो तो शायद नहीं। मार्क्स इज समथिंग जो पर्टिकुलर डे पे डिपेंड करता है। ऑल दो सी, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने पीछे क्या पढ़ा है वो पर्टिकुलर डे पे रिफ्लेक्ट वो भी करता है, लेकिन कई बार पर्टिकुलर टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो वो डिपेंड करता है। सो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे हमने 1 साल साथ में काम किया था, तो मेरे को इतना तो पता है कि बच्ची क्या कर सकती है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डे उसका अच्छा नहीं रहा होगा, तो सब टीचर के लिए नहीं होता, बट हाँ, यस, कंटिन्यू। हाँ, तो वही था कि सर उस टाइम में मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स ख़राब ही चल रहे थे, 2-3 टेस्ट में कंटिन्यूसली ख़राब ही चल रहे थे। तो वो उनकी थोड़ी वैसी आइडियोलॉजी थी कि उनको मेरा बैकग्राउंड भी पता था कि मम्मी का स्कूल है तो ये संभाल लेगी वही ऐसा। अच्छा, ओके। एंड उनको लगता था कि ये IIM दे रही है, टाइम पास है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बट मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि वो कंसर्न थे, जो ओके, वो ऑल राइट। शायद गुस्से से कर रहे थे, समझा रहे थे। बट हाँ, था एक थोड़ा मेरे भी रिलेशंस ख़राब थे एक टीचर के मतलब साथ। ओके, लेकिन यही कि अब समहाउ, मतलब मेरे नज़रिए से अगर देखूँ तो नेगेटिव बोला या पॉजिटिव बोला, एटलीस्ट सोच रहे थे, कुछ एफर्ट रहा होगा। कई बार पता है क्या होता है, लाइक मैं बीइंग अ टीचर, मैंने किसी स्टूडेंट में एक पर्टिकुलर स्कोप देख लिया कि यार ये बच्चा तो ये कर सकता है, और अगर वो उससे ऑफ ट्रैक जाता है ना, एग्जैक्टली, तो चाहे अनचाहे में अपने आप ही गुस्सा आने लगता है कि यार बस वही था ये तो हो सकता है उसको छोड़ के कहाँ भाग रहा है। सो दैट माइट बी द एग्जैक्टली। पॉसिबिलिटी इस वजह से किया हो। खैर, अब किसी ऐसे टीचर के बारे में अपन बात करते हैं जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प किया हो, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। कई बार बच्चे डाउन होते हैं एकेडमिक्स में कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, मेंटली वो सोच नहीं पा रहे होते हैं कि यार क्या करूं, कैसे पढूं, कुछ भी। या 11th-12th में जाने के बाद अपन जब आगे का सोच रहे होते हैं कि मेरे को नीट में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, क्या करनी है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है जिस पे बच्चे टीचर्स तक पहुँचते हैं। यहाँ की जर्नी अपन पहले शेयर करते हैं। मैक्रोविजन में जैसे आप 10th क्लास में थे, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर ऐसा था जिसने आपको इन चीज़ों में हेल्प किया एकेडमिक्स के अलावा? मेरे साथ था, क्योंकि जब जब मेरे ट्रांस वही वाला फेस था कि हाँ। जब तुम छोड़ रहे हो चीज़ें एंड तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में मैं कहाँ जा रही हूँ एंड सब खत्म है, तो मेरा एक फेस था जब मैं बहुत लो चली गई थी। एंड मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत नेगेटिव थॉट्स थे लाइफ को लेकर। एंड अगर उस टाइम पे मैंने सिलोरिया सर से ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की होती ना, तो शायद नॉट गोना से, बट मैं कोई गलत स्टेप ले लेती लाइफ में। एंड उस टाइम पे जो उन्होंने काउंसलिंग करी है और जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, वो एज इफ ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी एंड आई विल ओ हिम थ्रू आउट माई लाइफ फॉर दैट। तो आप पता है, मैं अभी सिलोरिया सर को रिकॉर्ड कर रहा था 3-4 दिनों पहले। अच्छा। तो मैं जब प्रोफाइलिंग करता हूँ तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ मैं, तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो सर सारे लोगों का कहना था कि जब 11th का बैच 12th में जाता है, वो तभी कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर बैच से इतना बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा नीट में, इतना बच्चा प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे कॉलेजेस में जाएगा। मतलब उनका एक एक्सपेक्टेशन जो रहता है बच्चों से, वो प्रेडिक्ट कर देते हैं और समहाउ सेम हो जाता है वो। सो कुछ तो स्पेशल है, कुछ खासियत है। यस, प्रथम, द सेम क्वेश्चन। सर मतलब अभी तक तो वैसे 10th तक तो नहीं, 11th-12th में काफ़ी लोग रहे आउट ऑफ द बॉक्स आए, जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सुखवानी सर हैं। मैं मतलब मैं जब जितना कुछ करता हूँ, ये इवेंट्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी मैं करता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसके आउट ऑफ द बॉक्स आके एट द एंड हम एकेडमिक्स पे जब उतरे तो वी वर लाइक कि अब तेरे को करना क्या है एट द एंड। ओके। तो मैंने उनको पूरा मेरा फुल फ्लैश प्लान बताया 70 साल तक का कि मेरे को क्या करना है। 70 साल तक। आई हैव अ लेजिट प्लान एंड आई हैव अ प्लान बी। तो उतना प्लान था मेरा, एंड ही सेड कि ये सब कुछ नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बन जाता है। व्हाट इज अ मतलब छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, ही इज गवर्निंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द बिहाइंड। मतलब वो बेसिकली एक एडवाइजर है, कंसल्टेंट, कि अब ये वाली स्कीम लॉन्च कर दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, और पीछे मास्टर से है एग्जैक्टली। और वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ पीछे वेट कर रहा है। एकदम। एंड इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ आप एक ही गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते, यू कैन सप्लाई ऑल द गवर्नमेंट्स, यू कैन ब्रिंग मनी फ्रॉम एनीवे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट में मतलब हर जगह से पैसा आ रहा है, वंस यू गेट इन द फील्ड प्रॉपर्ली, वंस यू सिंक इन, हर जगह से पैसा आ रहा है।
एंड ही सेड इट विल बी द क्विकेस्ट वे टू अर्न मनी, और तेरे को मजा बहुत आएगा उसमें, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वो है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको ऑफ ट्रैक करते हैं। अपन जहाँ बैठे हुए हैं जी ऑडिटोरियम में, जी बड़ा खूबसूरत बनाया है सर जी, ने। ये स्टेज हम दोनों के लिए बहुत महंगा, बहुत बड़ा स्टेज है हम यही दोनों के पूछने वाला, क्या सिखाया आज तक इस स्टेज ने, कैसे लिए। सबसे chances बड़ी दिए आपको? मैग्निफिकेंस अगर मैं एक मौका चुराऊं आज तक तो मैं बता दूंगा हाँ, कि हम दोनों ने यहाँ सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होल्ड करी, and एंड वी बोथ probably I हैव was यूज्ड द there, गेम, या and I was witnessing from मोस्ट प्रोबेबली that आप side, दोनों हाँ, टाइम पे थे यहाँ हाँ, पे। एंड हम मतलब जो इन लोगों ने जो इनिशिएशन लिया था NBMUN कराने का, हम्म। पहली सेक्रेटरी जनरल ये रही, and the and second one, was- very good, that's so sweet of you. वो एक ये हिंट है इसमें, नाउ शी कैन Yes. आई गेस। इस स्टेज की बात करते हैं अपन, ऑडिटोरियम। सो मतलब लकीली हम ही फर्स्ट बैच थे जिसको यहाँ पे ऑडिटोरियम बनने के बाद पहला फंक्शन करना मिला था। एंड जब इतने बड़े ऑडिटोरियम में, अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पास, मैक्सिमम के पास इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। तो जब आप ऑलरेडी अपने स्कूल में 15-16 साल के ही इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो, एनुअल फंक्शन, NBMUN, इतने सारे चांसेस मिलते हैं, स्टेज फियर खत्म हो हो जाता है, अब एग्जैक्टली। मुझे पता ही नहीं है कि स्टेज फियर होता क्या है। मुझे कहीं भी स्टेज पे भेज दो, मैं जाके मेरा परफॉर्म कर और लूंगी, वो बोल परफॉर्म दूंगी किया जो भी भी था है। शायद, MUN के लिए कहाँ गए थे? इंदौर गए थे MUN You के were the लिए। best. एंड दैट वाज 12 कमिटीज में से 7 के मेडल हमारे यहाँ आए अरे वाह, थे, very good. जिसमें पूरे MP के स्कूल्स थे। वो गोल्ड थे, And you both were there. हाँ हम हम दोनों दोनों थे। और good. इसका मतलब मेरा सारे गोल्ड गोल्ड था, थे, मेरा इसका सिल्वर सिल्वर था। था। और जो एनुअल फंक्शन था हम्म, उसमें वी मेट आफ्टर 2-1 साल बाद। हाँ लॉकडाउन चल रहा था क्रेजी, हाँ हाँ और मैं मेरी जिंदगी की सबसे डिप्रेव्ड फेज में चल रहा हूँ, हाँ हाँ। और मैं रोल भी नेगेटिव, मेरा कंस का रोल था, एनुअल फंक्शन था हमारा क्रेजी। और अच्छा, इस बार इनको शायर बनाया गया एनुअल फंक्शन में। बनने दिया क्या? मुझे बहुत We'll FOMO discuss. आ तो रहा मैं भी, है। हाँ, तो आस्था जो थी, मेरे को पिक्चर, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मेरे को पूरा पिक्चराइजेशन है उस दिन का। हाँ, आस्था इज इन अ ब्लू साड़ी एंड वी आर सिटिंग देयर ऑन द स्टूल। हाँ। हम दोनों बैठ के अपनी लाइफ सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं बहुत टाइम बाद, मेरी मतलब एंकरिंग थी और इसका ड्रामा था, भाई, and okay. उसके जो बीच का गैप था हमारे पास, उसमें हम अपनी लाइफ सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। वी फ्रेंड्स, मतलब हम लोग उस पे खड़े रहते थे पीछे, जहाँ प्लेट्स डिस्पोज करते हैं वहाँ हम खड़े रहते थे, एंड वी यूज्ड टू टॉक एंड वी यूज्ड टू सी स्टूडेंट्स। तो हम वहाँ उस दिन वहीं बैठ के हम बहुत देर तक बात कर रहे थे, बहुत देर तक हम लोगों ने बात करी, एंड देन वी वर, मतलब हमको स्टेज एंजाइटी कुछ भी नहीं अच्छा, था। पता है, तो स्टेज एंजाइटी तो हम लोगों को रही। तो एज ए बात करते स्टूडेंट आपने शेयर किया, मैं अपनी बात बताऊं। मैंने बताया कि मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आप सबको पता है। मैं थ्रू आउट डिबेट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, चाहे मैं लॉ कर रहा था तब, ग्रेजुएशन में था तब, DU JNU वाला, जी जी, और वहाँ पे तो वो वास्ट होता है, बहुत वास्ट होता है, बहुत इंटेंस होता है। लेकिन नंबर ऑफ जो लोग होते हैं ना वो कम होते हैं, 25, 30, 40, 50 ऐसे होंगे। हाँ। हाँ, उनके बीच में आपस में डिस्कशन तगड़ी होती सारे है। पोटेंशियल लोग होते हैं। यहाँ आने के बाद इस स्टेज पे एक फ़ायदा मेरे को ये मिला कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 15 साल से कम के बच्चे हैं ना, तो उनके रिएक्शन तभी नज़र आ तभी जाते नजर हैं। आया। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो तुरंत तालियां, कैच द yeah. है ना, एकदम तुरंत आपको मिलता है। तुरंत। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव रही है ये स्टेज, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो। चलो, अपार्ट फ्रॉम अपन अगर स्कूल और एकेडमिक्स की बात करें, थोड़ी सी हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हाउ इज द हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल इज हेवन सर, बेसिकली हॉस्टल इज हेवन। आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो ना? नहीं, प्रमोशन नहीं, मैं अपने हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल हॉस्टल्स। अच्छा, ओके। आप एक हॉस्टल में जाते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? टू गिव मी अ 2-line स्टेटमेंट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू रीच अ बॉयज हॉस्टल? मेरे को लगता है कि सबसे पहला तो होता है कि वार्डन अच्छा होना चाहिए ठीक है, मेरे नज़रिए फिर? में, एक चीज़ है। दूसरा, थोड़ा सा ओपननेस मिले, ऐसा नहीं कि आपका खुल के जी लो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा। व्हेन यू एंटर अ बॉयज हॉस्टल सर, हाँ, एवरी गेट होल्ड्स अ डिफरेंट मेमोरी। आप कोई भी दरवाजा खोलो एंड देयर विल बी लाफ्टर्स क्रैकलिंग डाउन, हाँ, हाँ, कहीं हाँ, से भी। exactly। चलो, ओपननेस वो और अदरवाइज हाँ, कोई बहुत ही सीरियस बात चल रही है, हाँ, वो सीरियस मैक्स टू मैक्स मम्मी से इस बार दिवाली पे कितने पैसे मिले उस बारे में हो सकती है, बस। इससे ज्यादा अच्छा। पोटेंशियल सीरियस डिस्कशन कहीं नहीं नहीं होती है। होते। रात को 12 बजे के बाद तो वी गो सो ऑफ ट्रैक, हमको कोई सुध नहीं रहती अच्छा, है, मैं वी चाहता हूँ लाफिंग। ये आपकी मम्मी को जरूर ये वीडियो दिखाई जाए जिसमें send it. शेयर कर रहा है प्रथम अपने दिल की बात। सी इट इज नॉट मी, मैं जनरल एग्जांपल लेके बता, बिकॉज लड़कों को जब लड़के मिल जाए, हाँ, सी बेस्ट टाइम एक लड़के की जिंदगी में, माने या ना माने, लव लाइफ सब, एवरी प्रोफेशनल लाइफ सब असाइड करो, अगर 10 लड़के जो पक्के दोस्त है 6-7 साल से एंड दे आर सिटिंग टुगेदर, बेस्ट टाइम, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, उसको कोई मतलब खाली नहीं कर सकता। हम अगर बैठे हैं एंड वी आर टॉकिंग, हम बैठे सर कितना खा लेते हैं, मतलब सोचो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, एक संडे की दोपहर है और हम खा रहे हैं,
तो 8-10 चिप्स के पैकेट, भेल बन रही है, उसी ड्यूरेशन में खा रहे हैं, बातचीत हो रही है, इलीगल चीज़ें करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही है। अच्छा, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? आप डे बॉर्डर रहे हो, लेकिन हॉस्टल के स्टूडेंट्स तो साथ में रहे, अपन एक सेक्शन में सारे बच्चे हाँ, मिले, तो हाँ, कैसा रहा has एक्सपीरियंस? met a lot कभी of वो hostels. देखा, वो डिफरेंस फील किया कि अरे यार हॉस्टल का है तो ऐसा है, डे बॉर्डर सी हो, ऐसा कुछ? सो एक्चुअली मैं डे बोर्डर थी, पर मैं भी कई बार स्कूल में रात रात तक रही हूँ जब हाँ मैं हाँ 12th हाँ में थी तब। हाँ तो मुझे एक लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई का माहौल ज़्यादा एग्जैक्टली। रहता है। हाँ हाँ तो घर में रूम, मतलब इनके रूम्स में क्या होता है वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मेरे फ्रेंड्स में मैंने देखा था कि उनकी जो दोस्ती थी वो हमारे लेवल के कंपैरिजन में बहुत अलग बहुत थी। तगड़ी थी। मतलब वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर लेंगे, हॉस्टल के बच्चे जो साथ में रह रहे हैं, और हमारी डे बोर्डर्स की दोस्ती ना के बराबर होती है, उसके सामने तो ना के बराबर थोड़ी है। डिफरेंट रहती है, राइट? बहुत डिफरेंट रहती है, बहुत सेल्फिशनेस उसमें रहती है, फ़ायदा रहता है, बट हॉस्टल में दे आर लाइक ऑल फैमिली एक दूसरे के साथ। ये मैंने चलो। बहुत नोटिस किया। काफ़ी लंबी हो गई ये शो, लेकिन अभी थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा आपके फ्यूचर के बारे में सुनना चाह रहा हूँ मैं। पहले तो आस्था के बारे में क्या प्लानिंग है? सर अभी ऐसा बोलूँ तो एक्सप्लोर कर रही हूँ, आई एम बैंगलोर में हूँ अभी। जो कोहोर्ट मिला है, जो बच्चों से सीखने मिल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी वो अब पता चल रही है कि ये भी हो सकते हैं करियर ऑप्शंस। तो अभी मेन मेरा फोकस कंसल्टिंग की तरफ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का सोच रही ओके। हूँ, बट रिसर्च वाले मोड पे हूँ। देखूंगी क्या सबसे ज़्यादा सूट व्हाट करता है अबाउट मुझे। दैट? व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? इन्वेस्टमेंट बैंक करके बाद उसके बाद उसके वहाँ पहुँचो जहाँ मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उधर पहुँचो। सेटलमेंट क्या है? 18 ईयर ओल्ड हूँ अभी, क्या ही ज़्यादा सोचूंगी सर, मैंने नहीं सोचा है। बट मुझे ये है कि जब भी मैं सेटल डाउन होने का सोचूं कि मतलब या शादी करूँ या कुछ भी करूँ, तो मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए कि वो भी करियर को लेके उतना ही हो रही है। मेरी लाइफ में मेरा करियर बहुत बड़ी स्पॉट Important होल्ड होना भी करता चाहिए है, बच्चों को। तो मुझे चाहिए कि अगर आप मेरी लाइफ में कोई ऐड हो रहा है तो मुझे करियर में उतना ही सपोर्ट कर पाए, तो मतलब वो मेरी फील्ड मैच कर पाए एंड हम लाइफ में और आगे जा पाए। That's तो good. शादी का मेरी अच्छा, नज़रों में कोई अब मतलब नहीं। मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ अभी आपकी बातों से सुन के, कि काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, एजुकेशन वाले पैटर्न पे चलती हो, पार्टनर भी वैसा चाहिए। क्या लगता है ये आनंद सर और मंजू मैम वाला जो पेयर है, तो वो तो अल्टीमेट पेयर है सर, दैट इज द आइडियल पेयर। है ना? एग्जैक्टली, एक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दूसरे बायो बायो पढ़ा पढ़ा रहे रहे हैं, हैं। फुल सॉर्टेड। और हाँ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टॉक अबाउट, कि अगर दो लोग साथ में हैं किसी चीज में तो फिर वो तहलका मचा रहे हैं दुनिया में, गजब ही नहीं तो मचा फिर रहे हैं एकदम। कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में अगर सर की स्पीच देखो, कोई भी स्पीच ऐसी नहीं जिसमें पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव मोटिवेशंस नहीं रहता है। मैम वहीं पे मेंटल स्टेटस पे काम करती है, बच्चों के मेडिटेशन और बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो एक सच कह रही है कि एक पूरी दुनिया ही समेट रखी है उन्होंने। प्रथम से बात करते हैं, प्रथम फ्यूचर अभी थोड़ा सा शेयर किया था, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज लाइक कुछ ऐसा है, इसके अलावा कुछ? दिस वाज अंटिल सुखवानी सर टोल्ड मी। हम्म। मेरा बेस प्लान थोड़ा सा वास्ट है, मैं फटाफट बोलूँगा, ठीक है? सी मुझे सब्जेक्ट्स अभी लेने हैं। सबसे पहले एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, देन इज फिलोसफी एंड देन इज साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ करनी है। ठीक है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एक साथ मिलेंगी कहाँ। ये सारी करूँगा मैं। उसके बाद मैं अपने एचआर में को तो मास्टर्स तक खींचूंगा, ठीक है? आई क्लियर इट मास्टर्स बाहर, आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या कहते हैं, तो जो अपना साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। वो अब मुझे इतना स्पेसिफिकेशंस, डिग्रीज वगैरह के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट आई नो स्पेसिफिक व्हाट मुझे करना है। और पॉलिटिक्स को मैं साइड बाय साइड चलने दूंगा, नॉट ऑन अ प्रोफेशनल बेस बट ऑन अ मतलब रीडिंग बेस, कि मैं पढ़ता रहूँगा, आई विल डू माई वर्क। उसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड कि मैं अपना एचआरएम मास्टर्स करने के बाद कोई फर्म पकड़ूंगा बाहर ही, आउट ऑफ इंडिया, जहाँ मैं एज अ एचआर रिक्रूटर या छोटी मोटी जो भी पोस्ट होगी, मास्टर्स के बाद जनरली द रिक्रूट ऑन अ जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट बेस पे, ताकि वो बंदा जो मतलब है जो एचआरएम डिपार्टमेंट का ही हेड होगा। बेसिकली बड़ी बड़ी एमएनसीज में एचआर डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। वहाँ पे माई साइकोलॉजी एंड माई फिलोसफी एंड माई पॉलिटिक्स वुड हेल्प मी हिट इन एवरीथिंग विच आई नीड टू गेट डन इन द कॉर्पोरेशन। इसको सुनते सुनते मैं ही सीरियस हो जाता हूँ। मेरे को लगता है मैं इसके पहुंचो जहाँ मुझे पहुंचाया गया। यस, मैं इसका काउंसलिंग नहीं कर सकता, ये मेरी कर देगा जी। तो मैं वहाँ पहुंचूंगा एंड आई विल स्टे माय मैक्स 10 इयर्स देयर। ओके। जनरल टेंडर, चाहे मेरे को कुछ भी हो, एट द एंड मैं फ्लो करते 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 कॉर्पोरेशंस में ही एज एन एचआर बढ़ते बढ़ते अपनी चीज़ें करूँगा, और 10 साल तक मैं वहाँ स्पेंड करने वाला हूँ। 10 साल मिनिमम स्पेंड करूँगा वहाँ की जो अर्निंग है उसका मैं पार्शियल कुछ अलग रखने वाला हूँ, उसका मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। उसके साथ साथ मैं अपनी साइकोलॉजी में पीएचडी को बढ़ाने के लिए एक वो डालूंगा कि मुझे अपनी थीसिस लिखनी है। उन 10 सालों में मैं अपनी फुल फ्लेजेड थीसिस एक लिख के अपनी पीएचडी को भी अकम्प्लिश करूँगा, ठीक है? अब 10 साल खत्म होने के बाद में क्या करूँगा, मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी डालूंगा जिसमें मैं अपना ये सारा पैसा डालूंगा। उससे मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को पहले कमाएगा या फिर लगाएगा। फिर मैं वहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टीज को खरीदूंगा एंड आई मल्टीप्लाई बेसिकली, कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी के रेंट से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, वैसी वैसी। सो आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मेरा थोड़ा
बुढ़ापा आ रहा होगा जो धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओह उसके बाद आई विल क्लब माई मनी, 5 साल में अपना रियल एस्टेट संभालूंगा। उसके बाद आई हैंडल इट टू पीपल, मेरे अंडर जो काम करेंगे ऑब्वियसली वो करेंगे, उनको लेके मैं इंडिया आ जाऊंगा, अपना थोड़ा बहुत जो भी सामने अच्छा, तो ये सारे प्लान इंडिया से बाहर की है? हाँ, उसके बाद मैं लेके वापस आ रहा हूँ फिर इंडिया उसको। अब मैं इतना मनी जो है वो इंडिया को लेके आ रहा हूँ और मैं 20% रोकूंगा और मैं 80% इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब पोटेंशियल सोर्सेज में। ऐसा नहीं चैरिटी वैरिटी, पोटेंशियल सोर्सेज जहाँ मेरे को पता है कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आई विल बी डूइंग इट। तो मेरा 3 सोर्स इनकम हो जाएगा। अब ये सब हो गया, इतना होते होते मेरी 60-70 की उम्र आ जाएगी। मेरे को शर्म आ रही है इसके बगल में बैठते हुए, मैं इतना मैच्योर क्यों नहीं था उस एज में। इतना होते होते मेरी 60-70 या 50-60 की तो मैक्स उम्र आ जानी है। हाँ, देन आई राइट बुक्स। ओके, उसके बाद मैं 2-4-5 साल कम से कम बुक्स लिखूंगा, बड़ी बड़ी बुक्स लिखूंगा, पोएट्री करूंगा, जिंदगी भर के शोज अटेंड करूंगा, इवेंट्स अटेंड अच्छा, करूंगा। एंड अप करते हुए जस्ट इन केस अगर मैं बर्बाद हो गया इन सब प्रोसेस में तो मैं एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर बन जाऊंगा। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। इसने जिस लेवल की प्लानिंग करी है ना, इट्स लाइक सो ब्रिलियंट, पर मुझे इतना कंसर्निंग लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मुझे इससे, पर लाइफ कहीं भी मुड़ जाती है। हाँ, सही बात है। प्लानिंग मैंने सबसे बड़ी चीज़ यही सीखी कि भाई प्लान तुम्हारा वैसा चलेगा, ये सोचना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं खुद का बता रहा हूँ, इतनी प्लानिंग नहीं थी लेकिन प्लानिंग थी। 2012 में सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्री क्रैक किया, मेंस में नहीं हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। यू कैन नॉट जज लाइफ में। अभी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन सब की बात कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मैं एक बिजनेस आइडिया में बहुत सीरियस हूँ। मैंने उसकी अभी R&D चल रही है एंड मैं कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि मैं यूनी लाइफ से बाहर ही लूप होल निकल जाऊँ। और वो अगर स्टार्टअप, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो मैं मतलब अभी शेयर नहीं करूँगी, बट दैट इज टॉप सीक्रेट। जब करेंगे तब देखेंगे। यूनिवर्सिटी लाइफ के लूप होल से निकलना चाहती हूँ। लास्ट में एक क्वेश्चन और बच रहा है जो मैं चाहता हूँ कि हमने इतनी अच्छी बात करी तो कर ही लेते हैं। आप अभी उस एज में हो जिसमें बचपन कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे है और मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आने की कंडीशन है। क्या है इस ये जो पर्टिकुलर लाइफ होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। कई बच्चे समझ लेते हैं, कई नहीं समझते। जो समझ लेते हैं कुछ समझ के अनदेखी कर देते हैं। हाँ, कुछ जो समझ लिया बेसिकली वो पीछे से सीख के ग्रो करके आगे बहुत मैच्योर बन जाते हैं। तो मैं क्या समझूँ आप दोनों के बारे में, ये अपना जो पास्ट जो इस स्कूल में गुजरा है, दूसरी जगह गुजरा है, काफ़ी सारे लोगों से हमें मिलने का मौका मिला है, स्पेशली आनंद सर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, कई सारे बड़े एक्टर्स आए उनसे हमने क्या सीखा अपने उन डेज से जिसको आगे यूज़ करने वाले हैं? आता है अ लिटिल बिट टफ हो गया क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें हो गई आंसर करने के लिए। पोटेंशियल आस्था रहा आंसर करने। सो बचपन की तो बात करें तो वो ऐसा था कि नहीं ही बोलेंगे उसको, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले ही आई गई है यहाँ पे रह के ऑलमोस्ट। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है वो यही था कि आनंद सर 24 आवर्स आपको दिखते हैं, उनका वर्किंग आप देख रहे हो एंड उनकी बातें आप सुनने मिल रही है। एंड उन्होंने मेरे को लाइफ में एक ऐसा मंत्रा दिया है ना जो मुझे हर कहीं काम आता है एंड इट वाज द बिगेस्ट थिंग। उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा तू इतना सोच रही है डिसीजंस लेने के लिए, सही डिसीजन कुछ नहीं होता, जल्दी डिसीजन होता है। जो भी करना है फटाक से करो, नहीं तो तुम्हारा गलत ही है जो भी है। तो और एक दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि औकात से बाहर सोचो, जो सोच रहे हो कुछ तो होगा। अगर मेहनत कर सकते हो तो औकात से बाहर सोचो। वो 2 चीज़ों ने मेरी लाइफ का पूरा थिंकिंग, अगर मैं अभी तक शायद वहीं पे वो नीट में ही अटकी रहती, ड्रॉप ले लेके नीट दे रही होती अगर ये 2 बातें मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई होती तो। सो दिस वाज माय बिगेस्ट लर्निंग। यस, प्रथम इंस्टीट्यूशन से मेरी लर्निंग के बारे में पूछा। हाँ, आप वो कर सकते हैं शेयर। मेरी लर्निंग सिर्फ एक लाइन की है सर, कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। बहुत पॉपुलर लाइन है, बहुत अच्छी लाइन, बहुत मजबूत लाइन है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। मैनिफेस्टेशन इज द की। अंटिल एंड अनलेस आपको दिख नहीं रहा है वो होते हुए, वो नहीं होगा। मेरे सामने दिखता है मुझे जो हो चुका है कि वो हो चुका है, जिसके ऊपर आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। मुझे दिखता है कि वो हो चुका है। जैसे वी आर गोइंग टू विटनेस सम प्लेस, और मुझे वो दिख रही है ऑलरेडी। मैंने गया नहीं हूँ आज तक वहाँ, मुझे वो दिख रही है कि मैं वहाँ हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग माय ऑडियंस, और वो सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ आई एम ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इट। और ऐसा नहीं कि एक बार करना होता, इट शुड बी स्टफ्ड इन योर फिंगर नेल्स, इट शुड बी स्टफ्ड इन योर हेयर। जब आप सांस ले रहे हो तब तक वो पागलपन है। एंड ये मुझे संस्था नहीं सिखाया कि आप ग्राउंड लेवल से भी ऐसे उठ के गायब हो सकते हो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग इट, इफ इट इज़ इन योर ब्रेन, अगर आपको करने का मन है। वरना मैं देख के चीज़ें अनदेखी कर देता हूँ। आई कैन इग्नोर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ आई वांट टू, इफ आई विश टू। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन मुझे इतना परफेक्टली बैलेंस कर देता है कि मुझे जो चाहिए होता है वो एट द एंड मुझे मिल ही जाता है। और नहीं मिलता तो इट इज़ अ प्रोसेस। मैं ये मान के उसको टाल देता हूँ कि वो आना मेरे पास आएगा, टाइम भी आएगा। अच्छा, मैं जब ये
रिकॉर्ड करने का सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आस्था को बुलाता हूँ, 15 मिनट में रिकॉर्ड करके वापस कर दूँगा। इसको पूछा भी था। इट्स बीन अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी करते रहें तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो अपन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे। लेकिन आई होप आप दोनों ने एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया बहुत है एंजॉय करा, बहुत एंजॉय। आपकी जर्नी को बहुत सुन के, enjoy आपकी फ्यूचर प्लानिंग को सुन के। ठीक है, फिर तो इसको यहीं एंड अप करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच Thank फॉर you so हैविंग much. थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।